अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व ला नज़ीर लहु व ला वज़ीर लहु व ला मुईन लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व रफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम व क़ाल फ़ी मौज़िन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिक मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, ऐ जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना जरूर रहते हैं। मेरे दिल का तवाफ कर ऐ जन्नत, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए, हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, तोड़कर सिलसिला रस्म सियासत का फुसूं फ़क़त नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। जुबां पर मोमिनों के जब भी जिक्र ताजदार आए, जुबां पर मोमिनों के जब भी जिक्र ताजदार आए, उसके बाद लाजिम है कि जिक्र चार यार आए। बू बकर उमर उस्मान हैदर बागबां जब हो, क्यों कर न बागे मुस्तफ़ा में फिर बहार आए। अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, खाक हो जाओगे, अफसानों में खो जाओगे। अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, खाक हो जाओगे, अफसानों में खो जाओगे। अपने परचम का रंग भुला मत देना, सुर्ख शोलों से जो खेलोगे तो जल जाओगे। तेज कदमों से चलो और तसादुम से बचो, भीड़ में सुस्त चलोगे तो कुचल जाओगे। दिल में जज्बाए जंगवी को जगाना होगा, दिल में जज्बाए जंगवी को जगाना होगा। पैगामे फारूकी आज़म दुनिया को सुनाना होगा। गुस्ताखे सहाबा की बकवास पे जो चुप हो, उस बदबख्त की दस्तार को पांव की ठोकर से उड़ाना होगा।
कौन उठेगा जो अहले कुफ्र की इस रविश को बदले? उठेगा वही जो आका का दीवाना होगा। मेरे वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, आज इत्तिबाए रसूलुल्लाह व दिफाए सहाबा कॉन्फ्रेंस पर आप हजरात के सामने हाज़री का शरफ हासिल हुआ है। चंद मिनट आपके सामने अपनी मारूज़ात पेश करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे सही सही बयान करने की तौफीक नसीब फरमाए। रसूलुल्लाह कौन है? तारुफ सबको है, लेकिन मैं दो चार शेर आका के शान में बयान करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांगकर रोशनी बज़्म कौनो मकां को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, हामिद भी, महमूद भी, हुस्न मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, इल्म व हिकमत में वो गैर महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। हश्र का गम मुझे किस लिए गोया कासिम, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। मेरे नबी की शान बहुत आला है। और किसी शायर ने क्या खूब कहा कि ऐ जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं। मैंने माना जरूर रहते हैं, मेरे दिल का तवाफ करे जन्नत, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अज़मत इतनी आला और अरफा है। मैं आज रसूलुल्लाह की शान बयान करने के साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि जो नबी के साथ हैं उनके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमा दिया, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिजुहुम मिन बादी गरज़ा फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। दूसरी जगह फरमा दिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारी रुहमाउ बैनहुम। कहीं पर फरमाया उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, कहीं पर फरमाया उलाइका हुमुस सादिक़ून, कहीं पर फरमाया उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून। और नबी ने फरमा दिया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन। मैंने देखा कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जो ईमान लाना चाहता है वो सहाबा जैसा लाए, जो कलमा पढ़ना चाहता है सहाबा जैसा कलमा पढ़े, जो नमाज पढ़ना चाहता है सहाबा जैसी नमाज पढ़े, जो जिहाद करना चाहता है सहाबा जैसा जिहाद करे, जो ज़कात देना चाहता है सहाबा जैसी ज़कात अदा करे, जो सदका देना चाहता है सहाबा जैसा सदका अदा करे, जो आदमी सजदे में जाना चाहता है सहाबा जैसा सजदा करो तो कबूल है, रुकू सहाबा जैसा करोगे तो कबूल है, मोहब्बत रसूल सहाबा जैसी करो तो कबूल है, इत्तिबाए रसूल सहाबा जैसी करो तो कबूल है, वरना कबूल। रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ाई फजर की, 2 रकतें फर्ज। कितनी पढ़ाई? ऊंची आवाज से 2 रकतें पढ़ी। सहाबा ने पढ़ी और पढ़ के ताबईन को बताया, तबा ताबईन को बताया, और ये बात सिलसिलावार हम तक पहुंची। अगर कोई शख्स ये कहे कि सुबह फजर की नमाज की 2 की बजाय मैं 5 फर्ज पढ़ता हूं, बताओ उसका कबूल होगा? बोलो, उसकी 2 कबूल नहीं या 5 कबूल नहीं? बोलो, 5 कबूल नहीं। क्यों? कि नबी ने जो पढ़ाई वो 2 थी, सहाबा ने जो पढ़ी 2 थी, और जो सहाबा ने आगे बताई वो 2 थी। जो 2 से ज्यादा पढ़ेगा, चाहे उसमें फातिहा पढ़े, तिलावत कलामे पाक करे,
बढ़ता हूँ, वो मुसलमान हो सकता है? ऊंची आवाज से, वो मुसलमान हो सकता है? क्या उसके 2 जुज कलमे के पढ़े हुए कबूल हो और 3 जुज नाकाबिले कबूल हो? ना ना, जिस तरह नमाज की 5 रकते पड़ी हुई सारी नाकाबिले कबूल है, उसी तरह कलमे के 5 जुज पढ़ने वाले सुन ले, तुम्हारे 5 जुज नाकाबिले कबूल है। आगे बढ़ता हूँ, इत्तिबाए रसूल क्या है? मैंने देखा अल्लाह ने फरमाया कि सहाबा की इत्तिबा करो। मैंने देखा, क्यों कहा? मैं देखता हूँ बिलाल हबशी को तपती रेत पर लिटा है लेकिन नबी की इत्तिबा नहीं छोड़ता। आका अलैहिस्सलाम ने पैगाम पहुंचाया कि अहद अहद आहिस्ता कर लो, जान छूट जाएगी, तुम्हारे लिए आसानी आ जाएगी। और बिलाल ने रोकर कहा, चीख कर कहा, जब तक मैं ऊंची आवाज से अहद नहीं कहता मुझे मजा ही नहीं आता। और मैं देखता हूं एक सहाबी गज़वा उहद के मकाम पर जख्मी है, एक आदमी पानी का उधर से गुजर रहा था, पूछा क्या बात है? कहा कि मैं जख्मी हूं, मेरा एक काम कर दो। कहा तुझे पानी चाहिए? कहा मुझे पानी की जरूरत नहीं। कहा तुझे पट्टी चाहिए? मुझे पट्टी की जरूरत नहीं। तुझे मुआवजे की जरूरत है? कहा मुझे मुआवजे की भी जरूरत नहीं। कहा तेरी ख्वाहिश क्या है? तेरे बच्चों के पास ले जाऊं, तेरे घर वालों के पास ले जाऊं? कहा मुझे घर वालों की भी जरूरत नहीं है, मुझे मुआवजे की भी जरूरत नहीं है, बताइए क्या करूं? कहा मुझे उठाओ, नबी के कदमों में ले जाओ। उन्होंने कंधों पे उठाया, उठा के ले गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ी पर तशरीफ फरमा है, वहां पर तशरीफ फरमाए, पांव आपके नीचे लटक रहे थे। कहा मुझे छोड़ दो। देखा और देख कर कहा, फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। और घिसटता घिसटता नबी के कदमों में पहुंचा, अपने रुखसार नबी के कदमों पर लगाए और लगाकर सहाबाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा, कहा कि किसी ने जन्नती देखना हो तो ज़ियाद को देख, निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत, यही आरज़ू है। इन सहाबाए किराम की इत्तिबा की बात सिपाहे सहाबा वाले करते हैं। हक नवाज ने की, ज़ियाउर रहमान ने की, आज़म तारक शहीद ने की, मौलाना अल्लामा अली शेर हैदरी शहीद ने की, अब्दुल गफूर नदीम शहीद ने की, 12,000 शुहदा ने उनकी इत्तिबा की बात की। ईरान से साजिशें उठी, गोलियां आई, बम धमाके आए, ये सीने फैलाकर शुहदा सहते रहे, जाने कुर्बान करते रहे। एक दास्तान खून चिका, जख्म कर दी, लेकिन सहाबा के दिफा से पीछे, बोलो पीछे, रब्बे काबा की कसम जो भी गया ये दर्स दे के गया, ये सबक दे के गया कि हमारे पीछे आने वाले हमारी तरह ही चले। मैं एक बात कह के अपना वक्त पूरा करता हूं। मैं जब फारिग हुआ मदरसे से, अम्मा जान के पास आया, मैंने अपनी अम्मा से पूछा कि अम्मा जान मेरे सामने 2 रास्ते हैं, एक रास्ता आसानी का है, एक रास्ता तंगी का है। एक रास्ते में हथकड़ी है, बेड़ी है, गोली है, यतीमी है, बेबकी है, सारा कुछ है। दूसरे रास्ते में कार है, कोठी है, आसानियां है, आसाइशें हैं, वावा है, किस रास्ते पर चलूं? पूछा क्या बात है? कहा अगर अब्बा के मिशन पर चलता हूं तो मुश्किलें हैं, गोलियां हैं, हथकड़ियां हैं, और अगर दूसरा रास्ता पेशावर मौलवियों का कला इख्तियार करूं, कार कोठी मिलेगी। तो मेरी अम्मा ने कहा कि बेटा जिस रास्ते पर तेरा अब्बा चला उसी रास्ते पर चलोगे तो मैं अपना दूध माफ करूंगी, वरना नहीं माफ करूंगी। हमें तो उन माओ ने जना है जो हमें शहादत का दरस देती है, कुर्बानी का दरस देती है, गोली खाने के लिए सीना फुलाने का दरस देती है। रब्बे काबा की कसम मुसल्ला हक नवाज पर मोहम्मद अहमद लुधियानवी खड़े हैं, कायदे कराची मौलाना औरंगजेब फारूकी हमारे कायद हैं, हम उनकी इत्तिबा में चलते चले जाएंगे, एक कदम भी पीछे। साथ दोगे, यूनिट बनाओगे, सहाबा के नारे लगाओगे,
कायदीन की तरफ से जो हुक्म आए उसको पूरा करोगे। तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ बस अपने घर का ख्याल रखना। वाह खुदा वाना अल्हम्दुलिल्लाह।